Good morning, everyone. Today we are going to continue our chapter 13. 13.3 we are on, and in which we have to apply all the formulae, right? Whatsoever we have learned, the surface area and the volume. सारे formula अब आपके mix हो के आने वाले हैं. वैसे बेसिकली आपका इस एक्सरसाइज में ये है कि आप कुछ चीजों को मिक्स करके दूसरी चीज बना रहे हो, ठीक है, या एक चीज को ब्रेक करके आप और चीजें बना रहे हो, राइट? एक चीज में आप दूसरी चीज डाल रहे हो, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. सो इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, कि आपकी वॉल्यूम कंजर्व सेम रहती है. अगर आप एक चीज को ब्रेक करके बहुत सारी चीजें बना देते हो तो एक चीज की वॉल्यूम और बहुत सारी चीजों की वॉल्यूम इक्वल होगी. अगर आप बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक चीज बनाते हैं देन ऑल्सो वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Your first question of exercise 13.3 is a spherical ball is melted. इस बॉल को मेल्ट किया और फिर से बना के एक सिलेंडर बना दिया घुमा फिरा के, राइट? बॉल को मेल्ट करके आपने एक सिलेंडर बनाया है. सो मेल्ट करके बना रहे हैं, जितना मटेरियल इसमें था उतना ही मटेरियल इसमें रहेगा, राइट? सो जितनी वॉल्यूम इसकी है उतनी ही वॉल्यूम इसकी होगी. सिर्फ आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. Now you are given the question that the radius of the sphere is 4.2 and the radius of the cylinder is 6. Sphere और cylinder दो चीजों की रेडियस है तो हम r नहीं ले सकते, हम इनको अलग अलग कर लिया है और ये r2 लिया है. Radius 1 and radius 2. r1 is the radius of the sphere and r2 is the radius of cylinder, ठीक है. उसके बाद नाउ वी आर सेइंग कि ये दोनों चीजें अगर हैं तो इनका वॉल्यूम आपका सेम रहने वाला है. सो वी आर राइटिंग दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज स्फीयर, ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपका क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ ये स्फीयर के केस में हमने रेडियस r1 ली थी तो इसको r1 क्यूब लिखेंगे. सिलेंडर के केस में हमने रेडियस ली है r2 तो इसको लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर h, ठीक है. नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है कि हम r से r कैंसिल कर सकते हैं अगर हम इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे तो. चलिए, दोनों सेम है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? कि आपको फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट मिसिंग है, ये गिवन है, ये भी गिवन है. तो जो चीजें गिवन है उनको पुट कर दो, जो नहीं गिवन है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी. पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. तो h किसके इक्वल हो जाएगा? इधर से आपका है 4/3 इंटू r1 क्यूब. r1 है आपका 4.2. सो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 आएगा, क्यूब है. और इधर से r2 स्क्वायर था वो उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा. तो नीचे आपका क्या आ जाएगा? r2 स्क्वायर. और r2 हमारे पास कितना है? r2 is 6. तो यहाँ पे हो गया आपका 6 × 6. आपने इसको करना है सिंप्लीफाई एंड देन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ द हाइट. इसको जो आपसे कैंसिल होता है वो कर लीजिए. 2 3 2 2 4, फिर ये 2 1 2 3 6, ठीक है. उसके बाद ये आपका 3 1 1 या इस डेसिमल को हटा दो, तीनों डेसिमल्स को, और नीचे आपके पास 3 बार जीरो यानी कि 1000 आ जाएगा, राइट? फिर आपने इसको कैंसिल कर रहे थे 3 से 14, यहाँ से भी 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ गया 14, और एक ये 3, इसको आपने कैंसिल किया तो यहाँ से भी आ गया आपका 14, ठीक है. अब आपके पास क्या बचा? 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2744 अपॉन 1000, ठीक है. और 10 zeros हैं, दैट मींस वी मस्ट हैव 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. तो यहाँ से 3 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा देंगे. सो योर आंसर विल बी 2.744 और सेंटीमीटर्स. तो आप इसके साथ लिख दीजिए कितने सेंटीमीटर आपका आंसर आया, ठीक है. अंडरस्टूड? नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज metallic sphere of radius 6, 8 and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. आपने 3 spheres को मेल्ट करके एक और sphere बनाया है
और जो नया स्फीयर है हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तीन स्फीयर्स को मेल्ट करके अगर तो क्या इसके इक्वल होगा, उन तीन स्फीयर्स का क्या, एक स्फीयर है आपके पास ये, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, इन तीनों को आपने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके आपने एक नया स्फीयर बना दिया। नाउ यू आर गिवन द रेडियाई ऑफ दीज स्फीयर्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मिलाकर आपने एक बड़ा स्फीयर बनाया एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स रेडियस। तो इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, क्योंकि सारी रेडियस है तो आपको इनके नेम अलग अलग करने पड़ेंगे। सो R1 6, R2 8 एंड R3 10 सेंटीमीटर। अब फिर से क्योंकि आप तीनों को मेल्ट करके ये बना रहे हो तो इन तीनों की वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड plus volume of third sphere is equal to the volume of the resulting sphere। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर आपकी क्या हो जाएगी, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। This is equal to the volume of new sphere, that is R. So it will be 4/3 pi R cube. Now 4/3 pi सब में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। 4/3 pi आपने ले लिया कॉमन, अंदर रह गया R1 क्यूब। पहले हम ना फॉर्मूले को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके उसमें वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमारा जितना इजी होना हो वो हो जाए। मैंने इसमें से 4/3 पाई सब में से कॉमन लिया, 4/3 पाई R क्यूब, ये सब में से कॉमन निकल चुका है तो ये एज इट इज इधर से कैंसिल हो गया। ठीक है, सब में से कॉमन आया है इसीलिए कैंसिल हुआ। आप यहाँ से किसी एक से इसे कैंसिल नहीं कर सकते थे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेडियस 1 इज 6, रेडियस 2 इज 8 and third radius is 10 cube is equal to capital R cube। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज जरा पुट कर दो। 6 क्यूब आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 216। यहाँ से this will be equal to 216 plus 8 8 is 64, 64 8 is 512। ठीक है, and 10 cube will be equal to 10 10s are 100, 100 10s are 1000। राइट, अब इन सबको आप कर दो प्लस, और प्लस बना है 1728, दिस इज इक्वल टू R क्यूब। फिर आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, और तीन तीन के आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि क्यूब है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 12 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर टू बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने 6, 8 और 10 का मेल्ट किया तो आपके पास स्फीयर कितनी रेडियस, सेंटीमीटर रेडियस का। क्लियर हुआ, स्क्रीन नॉट विजिबल। हाँ जी, बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम, मैम अच्छे से आ रही है। ओके मैम अच्छे से आ रही है स्क्रीन और आवाज। ठीक है, थैंक यू। मयंक एक बार बेटा दोबारा देखो अपनी सेटिंग। चले, इरेजिंग, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Please be prepared for the test at 1 PM। ठीक है, 1 बजे आप लोगों को टेस्ट भेजूंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज a 20 meter deep well, ओके 7 मीटर। एक आपने वेल कुआं खोदा, ठीक है, और ये कितना गहरा था, एंड 20 मीटर डीप एंड द डायामीटर इज, ये जो इसका डायामीटर है ये आपका 7 मीटर,
एंड जो इसमें से मिट्टी बाहर निकली, द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेडेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, जो मिट्टी निकली उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एंड वी आर गिविंग द डायमेंशंस ऑफ द प्लेटफॉर्म एज 14 मीटर, 22 मीटर बाय 14 मीटर। ठीक है, ये 22 बाय 14 अगर इस तरह से गिवन होता है दैट मींस ये एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं कि जो मिट्टी निकली हमने उसको एक रेक्टेंगल की शेप में उसके ऊपर डालते चले गए, उसकी सेटिंग करते गए। ठीक है, ये आपने रेक्टेंगल बना दिया इसका। अब जब आप इस रेक्टेंगल पे जस्ट इमेजिन कि आपने अर्थ के ऊपर नीचे जमीन के ऊपर मिट्टी इस तरह से बिछानी शुरू करी, इसके ऊपर मिट्टी 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 डालते जा रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी हो जाएगी, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाइट। और अगर इसकी आपने कुछ हाइट बना दी, मैं इसको अगर 3D शेप में बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास इस तरह से बनेगी कि मैंने इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी बना दी। ठीक है, और ये आपकी क्या शेप बन जाएगी, क्या शेप बनेगी, ये थिकनेस हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या शेप बन जाएगी, दिस विल बी अ क्यूबॉइड। रेक्टेंगल की 3D शेप आपकी क्यूबॉइड होती है ना। ठीक है, और इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस है आपके पास 22 बाय 14 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। नाउ अब ये बता दीजिए कि इस किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक एज द सेम। Here you are given the diameter to be 7 meter. If diameter is 7 means the radius is going to be 7/2 meter. Height of the well, इसमें फिर से आपको h1 और h2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी हाइट है और यहाँ पर भी हाइट है। So h1 we are taking 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद उस केस में आपको गिवन है L, B is 14 मीटर एंड H2 ले लो या सिर्फ H भी ले सकते हो क्योंकि आप H1 ले चुके हैं। सो H वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ से जो मिट्टी निकली वही की वही वहां गई है, दैट मींस इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सो वी आर सेइंग दैट वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। और वेल आपको पता है किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप है, एंड सिलेंड्रिकल शेप है तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई r स्क्वायर h1 क्योंकि हमने h1 लिखा है। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आपका क्यूबॉइड है, सो इट्स वॉल्यूम विल बी L इंटू B इंटू H2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड सिंप्लीफाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ H2। हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। 22 बाय 7 सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। r2 स्क्वायर मींस 7/2, 7/2 into h1 is 20 is equal to L into B into H, L B H 22 14 and here we have H2। ठीक है, आपको अगर H2 चाहिए तो बाकी सारी चीजों को यहाँ शिफ्ट कर दो। 22 एक इसको 7 से 7 9 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 11। यहाँ से आपके पास बच रहा है 11, इससे भी एक कैंसिल हो गया। 11 into 7 into 10 अपॉन कुछ नहीं है, उधर से दो चीजें आने वाली हैं 22 and 14। ठीक है, कैंसिल कर लो, you are going to get it to be 10/4। this is the height of the platform। कितनी आ गई, इसको आप फर्दर कैंसिल भी कर सकते हो। 10/4। So h you are going to get as 2.5 2/6, 6/2, 6/2 तो 5/2, 5/2। 5/2 मैम। हाँ बिल्कुल 5/2 meters। ठीक है, this was your question number 3। now we are coming on fourth question। तो नहीं, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है समझने में तो बाद में एक बार वीडियो दोबारा से स्लो करके रोक के देख लेना। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी आपका यही है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। आपने ये वेल लिया और 3 मीटर इसका डायमीटर है और आपने इसको 14 मीटर गहरा खोद दिया। ठीक है,
राइट। इसके बाद अब यहाँ से जो मिट्टी निकली है उसको हमने क्या किया, इसके चारों तरफ ही बिछा दिया, राइट। इसके वेल के चारों तरफ ही बिछा दिया, तो वो हमारी क्या शेप बन जाएगी, जब चारों तरफ बिछाएंगे तो बीच में तो हमारा ये वेल है, ठीक है, और मिट्टी हम कहाँ बिछा रहे हैं, इसके यहाँ चारों तरफ, राइट। ये इस पार्ट में हमने मिट्टी बिछाई है, इसके चारों तरफ हमने राउंड बना दिया, तो ये हमारी जो शेप होती है ना, दिस इज कॉल्ड रिंग, राइट। तो नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, राइट। फिर से हम क्या कहेंगे, दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेडेस्टल प्लेटफॉर्म, ठीक है, और प्लेटफॉर्म किस शेप का है, रिंग शेप का है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म ही लिख देते हैं, एम्बैंकमेंट है तो एम्बैंकमेंट लिख देना, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस केस में भी हाइट 1 ले लेते हैं और दूसरे 2 ले लेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट कि कितनी हाइट तक हमारा प्लेटफॉर्म बना, राइट। सो यहाँ पर हम क्या लिखें, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालें, ये कौन सी शेप बनी, ये तो हमारी रिंग शेप है, ठीक है। किसी भी चीज का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो होता है उसका एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। इधर का इधर सिंप्लीफाई करते हैं, उधर से अलग देखते हैं। सो पाई आपके पास है, पाई को पाई ही रहने दो। आर रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 डायमीटर है, 3/2 एंड द हाइट इज 14, दिस इज इक्वल टू। अब बात करते हैं इधर के एरिया की। इस पार्ट का एरिया अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो आपके पास रिंग का एरिया आ जाएगा, राइट। अब एक चीज और आपको यहाँ पे गिवन है कि ये जो आपने बनाई है इसकी विड्थ है 4 मीटर, ठीक है, और अंदर वाला जो वेल है उसकी रेडियस, वेल तो यही वाला ही है, ठीक है, तो इसकी रेडियस 3/2 थी, यहाँ पर इनर रेडियस आपकी आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो इनर रेडियस हो गई is 3/2 means 1.5 लिख लो, एंड आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5, तो ये है, इसमें 4 विड्थ और एक्स्ट्रा हो गई, तो टोटल आपकी कितनी हो गई, आउटर रेडियस 4 प्लस 1.5 दैट इज 5.5 मीटर्स, ठीक है। ओके चलिए अब इसको यहाँ पे किस तरह से लिखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर 5.5 स्क्वायर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर हुआ ये, क्लियर हो गया। हमने क्या किया, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस किया है, और हमारा बाहर वाला एरिया सर्कल की बात हो रही है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से पाई आपने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बट आपके पास कितनी है पूरी 5.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितनी है 1.5 स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट करोगे तभी तो वॉल्यूम आएगी, राइट। पाई से आपने पाई को कट कर दिया, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच, तो एच को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब कुछ हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ से ये भी कैंसिल हो रहा है, इसे भी कर देते हैं, यहाँ से रह गया आपके पास 3 3 7 और नीचे एक है 2, ठीक है। दूसरा हमने लेके आना है इसको यहाँ पर 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, चलो सिंप्लीफाई कर, h इज इक्वल टू 3/7 तो एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करो, 5.5 स्क्वायर हो जाएगा 30.25 एंड 1.5 स्क्वायर विल बी 2.25, माइनस करो, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 30.25 माइनस 2.25 कितनी वैल्यू आ जाएगी
ऊपर से रेज कर रही हूँ। मैम 28। सो ये हो गया आपके पास h इज इक्वल टू 337/2 इंटू 28। इससे आपने कैंसिल कर दिया, आ गया आपके पास 9/8 एंड 9/8 को आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल्स में, यू विल गेट इट एज 1.125 मीटर्स। ठीक है, आपने सिर्फ वॉल्यूम्स को इक्वल रखना है, उसमें वैल्यू पुट कर दी है। इधर पाई आर स्क्वायर है वेल की वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम आपको थोड़ा सा ध्यान से निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपकी रिंग बन रही है, तो रिंग का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। रिंग का एरिया का आप ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये सारी चीजें आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। इसको सिर्फ आपने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी h की वैल्यू आई है 9/8 मींस 1.125। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। एक कंटेनर है जिसकी इसके अंदर हमने आइसक्रीम फिल कर दी है। ठीक है, इसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमने क्या किया, इसके अंदर जितनी भी आइसक्रीम थी उससे हमने आइसक्रीम कोन्स फिल किए हैं। और कोन किस तरह से फिल किए हैं कि एक तो हमने, जो आपको पता ही है आइसक्रीम कोन जो आते हैं उसके अंदर भी आइसक्रीम फिल होती है और ऊपर भी एक स्कूप डालते हैं। सो दे आर सेइंग इसके अंदर भी आइसक्रीम फिल कर रही है और इसके ऊपर ये हेमिस्फेरिकल स्कूप बनाया। ठीक है, नाउ वी हैव टू, वी आर आल्सो गिवन द डायमेंशंस ऑफ दिस कोन दैट एक बार पढ़ लेते हैं। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। हाइट आपकी 12 है, इसका डायमीटर है आपके पास 6 सेंटीमीटर और रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड having a hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can be filled with this ice cream। इस आइसक्रीम से इस तरह पे कितने कोन्स आप फिल कर सकते हो, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोन्स। तो जब भी आपने किसी भी चीज का नंबर फाइंड आउट करना होता है, देन या तो हम डिवाइड करते हैं एरिया को एरिया से, या हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम को वॉल्यूम से, या हम डिवाइड करते हैं पेरीमीटर को पेरीमीटर से। ठीक है, बट ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम एरिया लें या वॉल्यूम ले या पेरीमीटर ले, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ठीक है, अब इस केस में हमने इसकी अंदर की आइसक्रीम से ये कौन फिल की है, मतलब हम इसके अंदर कितनी चीज फिल हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर कितना फिल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ठीक है, एक आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी वॉल्यूम को एक आइसक्रीम कोन में कितनी आइसक्रीम आ रही है उसकी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, नंबर ऑफ कोन्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो वी आर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम। ठीक है, अब वन आइसक्रीम जो है उसके अंदर आइसक्रीम आ कितनी रही है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास इसमें दो पार्ट्स हैं जो फिल्ड हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, एक तो इसका कोन भी आइसक्रीम से भरा हुआ और उसका ऊपर वाला स्कूप हेमिस्फीयर भी। तो नीचे आपका जो लगेगा एक आइसक्रीम के लिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाना है, देन यू आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। ये आपके 12 सेंटीमीटर की एक बारी डायमेंशंस लिख लेते हैं, उसके बाद फिगर इरेज कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, अब यहाँ पे रेडियस, इसकी रेडियस को r1 स्क्वायर h1 लिख रही हूँ क्योंकि हाइट यहाँ भी है हाइट यहाँ भी है। ठीक है, ये आप पहले ही मेंशन कर देंगे फॉर सिलेंडर, रेडियस इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर
तो ये हो गई आपकी 6, यहाँ पे 5 6 स्क्वायर एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 15। ठीक है, नीचे आपको क्या फिल करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई, इसको R2 ले लेते हैं क्योंकि ये रेडियस है, पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस ऊपर वाला हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई। अच्छा, यहाँ पे R2 क्यूब लिखूं या R3 क्यूब लिखूं, पाई R क्यूब, 2/3 पाई R क्यूब आपका फॉर्मूला होता है, तो मुझे रेडियस R2 लिखनी पड़ेगी या R3 एक और बार लेनी पड़ेगी? मैम R2 R2 भी लेनी पड़ेगी क्योंकि इसकी रेडियस तो सेम है, तो कोन के लिए अगर हम R2 यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर भी हम R2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कुल मिला के फॉर्मूला बना है जिसमें अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। ऊपर मैंने वैल्यू पुट कर दी है, नीचे आपका पाई कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ये इसमें आपका पाई कॉमन निकाला है, कॉमन तो वैसे और भी निकलेगा, निकाल दो फिर क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, 1/3 पाई और R स्क्वायर। ठीक है, इधर भी है, इधर R2 स्क्वायर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आपके पास रह गया H2 प्लस 1/3 निकला तो 2 बच गया, पाई बाहर है, R2 का स्क्वायर बाहर है बट यहाँ पे क्यूब है तो एक R आपका रह गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें वैल्यूज पुट कर लो, 6 स्क्वायर हो गया आपका 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 1/3, इसका 3 ये ऊपर आ जाएगा 3 और ये हो गया R2 स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी हमारे पास 3 स्क्वायर। ठीक है, और अंदर है H2 प्लस 2R, H2 हाइट कितनी है 12 प्लस 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस फिर से 3। ठीक है, और अब इसको आप कैलकुलेट करने वाले हो, 3 स्क्वायर है तो एक 3 से एक ये वाला 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से भी आपने क्या कर दिया 12 आ गया, ऊपर हो गया 12 इंटू 15 और नीचे आपका रह गया 12 प्लस 6 दैट इज 18। ठीक है, इसको आप कर लो फिर से, 6 2 6 3 3 5 सो टोटल कितने आ गए आपके पास 10 cones, 10 ice creams. ठीक है, find the number of such cones which can be filled with ice cream. So we are saying 10 cones of ice cream we will be able to prepare with the ice cream filled in the cylinder. ठीक है, तो आपने सिलेंडर की वॉल्यूम को एक कोन में आपने कितनी आइसक्रीम फिल करी है उस वॉल्यूम से डिवाइड करना है, और एक कोन में कितनी आ रही थी आपकी कोन के प्लस हेमीस्फीयर के इक्वल, तो आपने सारे फॉर्मूले लगा दिए, उनमें सारी वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आया है 10 cones can be filled with this ice cream. ठीक है, coming to the sixth question. Your sixth question is how many silver coins, फिर से number of coins की बात आ रही है, we have to find out the number of coins, how many silver coins. अब आगे देखते हैं, 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, आप थिकनेस 2 mm, ये आपका कोन इस तरह कॉइन जो होता है वो इस तरह का होता है, इसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस आपको गिवन है, थिकनेस है 2 mm। तो ये क्या शेप बन रही है हमारे पास, जिसकी थिकनेस भी है, ऊपर से सर्कल नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस शेप, सिलेंडर लोगे। ठीक है, ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप है क्योंकि इसकी थिकनेस भी है। कितने कॉइन्स मेल्ट करें कि आपके पास क्या बन जाए, एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी डायमेंशंस हो, एक क्यूबॉइड बन जाए जिसकी आपके पास डायमेंशंस होनी चाहिए 5.5 सेंटीमीटर। चलो डायमेंशंस मैं लिखती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि क्या करोगे इस क्वेश्चन में। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या करें, किसको किससे डिवाइड करें। नंबर जब भी निकालना है तो या तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से, या एरिया को एरिया से, या पेरीमीटर को पेरीमीटर से। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, इसको मेल्ट करके ये बन रहा है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, लिखो लिखो जल्दी से टाइपिंग करो,
नहीं तो वैसे बता दो, 1 सेकेंड आपको बताने में लगेगा। वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम मेल्ट करके दूसरी चीज बना, जब आप मेल्ट करके बना रहे हो, ये मेल्ट किए ये बन गया, ठीक है। तो इनकी वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम के सेम रहने वाली है। ऐसे कुछ कॉइन्स हम लेंगे और कितने कॉइन्स लेंगे दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, बड़ी वॉल्यूम को छोटी वॉल्यूम से। बड़ी वॉल्यूम किसकी होगी, हमने इन से ये बनाना है, तो ये वॉल्यूम बड़ी हो गई। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड with volume of 1 coin, ठीक है। You will get the number of coins। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का आपके पास फॉर्मूला है L into B into H, और कॉइन जो है दैट इज वी आर सेइंग दैट दिस इज सिलेंड्रिकल। अगर सिलेंड्रिकल है तो इसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, और H फिर से H 2 हो गई, तो यहाँ पे H1 ले लेते हैं, यहाँ H2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। इस कॉइन के लिए आपका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ डायमीटर मींस 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर, और इसकी एच हाइट 2 mm है। बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में है बट हमारे पास ये mm में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है। सो 2/10 कैंसिल कर दो, 1/5 सेंटीमीटर इज द हाइट, ठीक है। तो उसके बाद अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो। L इज कितनी है, लेंथ 5.5 into B is 10 into H is 3.5 and you have to divide it with 22/7 into R square। रेडियस कितनी थी 1.75 अपॉन 2, इसको भी अगर आप सिंप्लीफाइड कर दो 175 अपॉन 2 zeros आ जाएंगे, और यहीं पे इसे कैंसिल कर देते हैं। 25 से कैंसिल कर रही हूँ मैं इसे, कितना आ जाएगा 7 एंड दिस विल बी 8। सो 7/8 ये वैल्यू आई है, इसमें आप पुट कर दो 7/8 क्योंकि r स्क्वायर है, और H2 हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट हमने फाइंड आउट किया है, उल्टा लिख दिया, इसको H2 लिख लो, इसको H1 लिख लो, ठीक है। ये H1 भी है, सो दिस इज 1/5, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी 400। ये कैलकुलेशन अब आपके लिए टोटल 400 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको आपको मेट करना पड़ेगा ये बनाने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशंस आप करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। बकेट 32 मीटर हाइट विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। उसके अंदर रेत थी, चावल थे, कुछ भी था, चीनी थी, वो हमने क्या किया, उसे जमीन के ऊपर निकाल दिया। जब भी आप इस तरह की कोई चीज जमीन के ऊपर डाल रहे हो तो क्या शेप बनती है, एक सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है। इसको आपने खाली कर दिया जमीन के ऊपर, और जमीन के ऊपर जब आपने खाली किया तो आपकी शेप जो बनेगी दैट विल बी अ कोन, ठीक है। सैंड से फिल्ड थी ये, 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर इसकी है। 18 सेंटीमीटर इज द रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है दैट इज 32 सेंटीमीटर एंड दिस इज एम्प्टी टू फॉर्म अ कॉनिकल हीप। यहाँ से ये कोन बना दिया आपने, स्टैंड उससे उधर गिरी है तो कोन बनेगा। हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। इसकी हाइट आपको गिवन है, ये 24 सेंटीमीटर की हीप बनी है, ठीक है, इतनी ऊंची। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स रेडियस, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स स्लैंट हाइट, ठीक है। अब फिर से, क्योंकि अगर आप इससे ये बना रहे हैं, दोनों की वॉल्यूम आपकी क्या रहने वाली है, सेम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास फॉर्मूला है, इसकी रेडियस r1 हाइट h1, इसकी रेडियस r2 हाइट h2, ठीक है। पाई r1 स्क्वायर h1
and volume of cone is 1/3 pi r2 square h2. पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। r1 है 18 into 18 r स्क्वायर हो गया, h1 है 32, दिस इज इक्वल टू r2 हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, सो इसको r2 स्क्वायर को एज इट इज, और हाइट है हमारे पास 24, ठीक है। इस 24 को आप इधर शिफ्ट कर दो, यू विल गेट 18 18 32 24 आ गया आपका नीचे, और इधर से रह गया r2 स्क्वायर, कैंसिल कर लो, किससे करूं, 6 है, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, ठीक है। और उसके बाद आप इसको फिर से 2 से कैंसिल कर दो, सीधा 4 से यही हो जाएगा 32, 4 1 सा 4, 4 8 सा 32, तो यहाँ से आपके पास r2 स्क्वायर आ गया 3 into 8 into 18, कितना हो जाएगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई ना भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, चलो फिर करो, 8 3 सा 24, 24 into 18, 24 को 18 से 2, ओके। सो वी आर फाइंडिंग आउट द, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 into 18 into 8, यू आर गेटिंग 432, और फिर आपने निकालना है इसका रूट, ठीक है। और रूट कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर हम ये 3 भूल गए, ये 3 इधर और आएगा बेटा, तभी स्क्वायर रूट पूरा बनेगा, और इसको आप करोगे तो 1296, और 1296 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर टू बी 36 सेंटीमीटर। 36 तो आपकी आई है रेडियस, ठीक है, और रेडियस अगर 36 आई है एंड यू हैव टू नाउ फाइंड आउट द स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट इसकी फाइंड आउट कर लो जल्दी से। स्लैंट हाइट के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। L इज इक्वल टू अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बट इस केस में हम r2h2 लिख रहे हैं, तो आप r2h2 लिख लो। अंडर द रूट रेडियस आपने कितनी निकाली है 36 का स्क्वायर, प्लस हाइट आपको गिवन है 24 का स्क्वायर, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 1872, and that is going to be 12 root 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी एल आई है एंड दिस इज द रेडियस। ये दो आपने आंसर्स फाइंड आउट करने थे, वो आपने कर लिए, ठीक है। ओके, नाउ बी क्विक, वी हैव टू डू 2 more क्वेश्चंस, जो रह जाएंगे वो आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाटर इन द कैन 6 मीटर वाइड, मतलब उसकी ब्रेड 6 मीटर है और उसकी डेप्थ आपके पास गिवन है 1.5 मीटर, जिसकी ब्रेड और हाइट गिवन है। रिवर कैनल है, उसमें से पानी आ रहा है, तो वो हम कह रहे हैं कि वो हमारी क्यूबॉइड शेप बनेगी, क्योंकि उसके पास हमारे पास ब्रेड भी है, हाइट भी है, सिर्फ एक लेंथ नहीं है। लेंथ अभी हम देखते हैं कि हमारी कहाँ से आएगी, ठीक है। एंड इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, जो इसके अंदर कैनल के अंदर पानी बह रहा है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड से पानी बह रहा है। How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? ये जो कैनल से पानी था ना, इसको आपने क्या किया, एक फील्ड में डाल दिया। उस फील्ड के अंदर ये कह रहे हैं कि जब ये पानी गया, आधे घंटे में जितना पानी गया, उससे इसकी हाइट पानी की 8 सेंटीमीटर हो गई। We have to find out this area, कि ये कितना एरिया था जिसके अंदर पानी गया, राइट। अब क्योंकि पानी आपका आ रहा है, तो कैनल की वॉल्यूम और फील्ड की वॉल्यूम, फील्ड के अंदर जो पानी है उसकी वॉल्यूम सेम होगी, राइट। ओके, सो वी आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम कैनल, ठीक है, इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, राइट। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ये जो कैनल से पानी आ रहा है, water from canal
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। ठीक है, जितना पानी कैनल से आया वो सारा फील्ड में चला गया, तो ये वाली वॉल्यूम इस वाली वॉल्यूम के इक्वल होने वाली है, राइट। अब इसकी वॉल्यूम, ये आपका क्यूबॉइड शेप बन रही है, राइट, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों हमारे पास है। लेंथ नहीं है वो भी बता रहे हैं कहां से आएगी, और इसका आपकी वॉल्यूम क्या है, इसकी हमारे पास हाइट तो गिवन है बट एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास लेंथ देख लो बेटा, स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें से आप 10 किलोमीटर अलग कर दो और आर अलग कर दो। 10 किलोमीटर तो हम ले लेंगे इसकी लेंथ और 1 आवर हो गया आपका टाइम, राइट। लेंथ इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का मतलब 10,000 मीटर्स, और ये 1 घंटे में। अब यहां से हम क्या करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को ना आप एक बार ट्राई करना, बिकॉज इट्स द टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास। I am going to complete this question tomorrow. कल वाली क्लास में इस क्वेश्चन को, ये 2 क्वेश्चन रह गए, इसको कल वाली क्लास में कंप्लीट करते हैं।